कल हम स्वतुल्य संबंध, इसके अलावा सम्मित संबंध, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, इतना पढ़ चुकी थी। स्वतुल्य हमने बताया था खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से संबंध। स्वतुल्य में खुद का किससे होता है? सम्मित संबंध में उलट पलट होता है। क्या होता है? उलट। मतलब कहने का तात्पर्य एक का संबंध दो से है तो दो का संबंध किससे होता है? एक से। इसमें क्या होता है? उलट पलट। मतलब जो पीछे का वो आगे चला जाएगा तो जो आगे का वो कहाँ चला जाता है? पीछे। ठीक है। प्रांत में हमने आपको कल पढ़ाया था, प्रांत में बताया था कि जैसे समुच्चय ए आपका हो गया ए, 1 2 3, ए समुच्चय हो गया बी, 1 2 3, और यहां पर हमने ले लिया 4 5। अब इसका एक का संबंध एक अधिक से किया था 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, और यहाँ पर 4 भी है तो प्रांत मात्र कहलाएंगे 1 2 3, क्योंकि 4 संबंध बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए प्रांत कहला नहीं कहला। एक जितनी अवयव संबंध बनाने में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रांत। और सहप्रांत कहलाते हैं बी के सभी अवयव, चाहे वो भाग ले अथवा ना। इसके बाद हमने आपको परिसर बताया था, तो जो इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, जिसका कैसा प्रतिबिंब विद्यमान हो, मतलब जो इन्होंने जोड़ी बनाई है, इनका जोड़ी बने, तो वो क्या कहलाता है? आपका सह परिसर कहलाता है। इतना तो बनेगा। आपने कल इसके बाद स्वतुल्यता संबंध में पूछा था कि सर यहाँ पर यदि संख्या ज्यादा हो गई, हम कल आपका समझ नहीं पाते जब क्वेश्चन आपने किया था, फिर हम जब एडिटिंग कर रहे थे तब ध्यान दिया है। आपने कहा कि सर यदि यहाँ पर संख्या अधिक हो गई, एक पूछा था ना आपने कि सर यदि यहाँ पर संख्या क्या हो गई? अधिक। तो चूंकि आपको याद है कि स्वतुल्य संबंध है, कौन सा संबंध है? स्वतुल्य खुद का खुद से। जब खुद की 2 कॉपी यहाँ पर होगी तो संख्या घट बढ़ तो सकती नहीं है। खुद का खुद से, तो जब खुद का खुद से संबंध है तो इसकी 2 कॉपी है यहाँ पर, ए का ए से संबंध, ए का ए से संबंध, और आपकी क्लास चैप्टर में ए का ए से संबंध है। तो जब हम खुद का खुद से संबंध देखेंगे तो क्या संख्या बढ़ेगी घटेगी? ना तो इसमें संख्या बढ़ सकती है ना ही इसमें। वो बात अलग है कि सभी स्वतुल्य संबंध होगा तो सभी को संबंध बनाना, अगर सममित होगा तो बात अलग है। इस कारण से ये चिंता करने की बात नहीं है कि यहाँ पर संख्या कुछ और हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हम किससे पढ़ रहे थे? मतलब खुद का खुद से, मतलब ये संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बढ़ना अपन को आज क्या देखना है? आज इसकी आगे देखना है। सबसे पहले हमने जो आपको स्वतुल्य संबंध बताया था, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको बताना है कि स्वतुल्य संबंध है या नहीं, सम्मित संबंध है या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ले अपन, हमने एग्जाम्पल लिया आर किताब, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, तो इससे अच्छा है कि जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दिए उन्हीं को समझा दें। अलग से हम एग्जाम्पल ले, इससे अच्छा क्या है कि जो आपकी एग्जाम्पल दिया है। तो देखो आपकी में लास्ट क्वेश्चन दिया है 15वां, माना कि समुच्चय आपका, समुच्चय क्या है आपका? 1 2 3, इसमें आर संबंध ए से
इस प्रकार परिभाषित ए से ए तक। मतलब यहाँ पर जो संबंध ए का ए से, ए का आर इस प्रकार ए से इस परिभाषित है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन समतुल्य है, स्वतुल्य है, कौन सममित है, क्योंकि अभी हमने आपको दो ही बताए हैं। तो जैसे हमने एक, और एक बात याद रखना, इसमें मझली कोष्टक का प्रयोग करते हैं और संबंध बनाने के लिए कोमे का प्रयोग करते हैं। किस क्या लगाते हैं? कोमा। 1,1, 2,2, 1,2, 3,3। एक क्वेश्चन अपन ने लिया। दूसरा क्वेश्चन लिया 1,2, 2,1। तीसरा क्वेश्चन लिया 1,2, 1,1, 1,2, 2,2, 3,3। एक से तो नहीं लिख गए हैं। और एक और संबंध लिया, ये अंतिम लास्ट संबंध है। 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,3। ठीक है ना? हम 4 क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको बताना कि कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है। देखो बेटा, स्वतुल्य की पहचान आपको याद करना है, तो आपको माइंड में अदर चीजें नहीं देखना है। आपको देखना है कि कितने समुच्चय हैं? 3। इस एक समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3। तो उसमें आपको जो अवयव है उसका उससे संबंध देखना है। मतलब 1 है तो 1 किससे जुड़ा होना चाहिए? 2 है तो 2, 3 है तो 3 से जुड़ा होना चाहिए। बाकी राम कथा जुड़ी उससे कुछ लेना देना नहीं। तो जैसे देखो, पहला 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा, तो कौन सा संबंध होगा? स्वतुल्य। इससे कुछ लेना नहीं। स्वतुल्य में तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 से जुड़ा हो, जितने अवयव हो वो स्वयं से जुड़े होने चाहिए। कंडीशन ये देखनी है। तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? स्वतुल्य। इसमें 1 किससे जुड़ा है? 2 से। क्या 1 से जुड़ा? नहीं। अगर हम इसमें ऐसा थोड़ा सा और ऐड कर ले, अब क्या ये स्वतुल्य संबंध है? क्यों नहीं है? आप बताओ बेटा। एक वो है और एक दो है। क्योंकि बेटा स्वतुल्य संबंधन की कंडीशन होती है जितने अवयव हो सभी का संबंध हो। इसमें 1 का संबंध 1 से, लेकिन 2 का संबंध 2 से नहीं है, 3 का संबंध 3 से, इस कारण से स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कंडीशन होती है कि जितने अवयव हो उनका सभी को उससे संबंध। जैसे 1 का तो 1 से, लेकिन 2 का 2 से, 3 का 3 से नहीं। अब इसकी बात करें, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का, तो ये भी कैसा संबंध है? यदि 4 होता तो फिर 4 का 4 से, 5 होता, जैसे हमने 3 अवयव लिए, 3 तक लिए, 4 होता तो 4 का 4 से, 5 होता तो 5 का 5 से। जितने अवयव हो सभी जुड़े हुए होने, वो खुद से जुड़े होने चाहिए, तभी स्वतुल्य तथा स्वतुल्य। ये याद रखना कि जितने अवयव हो सभी जुड़े होने चाहिए। और किससे जुड़े होने चाहिए? खुद से। तो वो क्या है? स्वतुल्य है। अन्यथा की स्थिति में स्वतुल्य नहीं है। तो ये आपका स्वतुल्य संबंध है। इसकी बात करें, 1 से जुड़ा। अब इसके बाद हमें 2 चाहिए, 2 से जुड़ा, 3 से जुड़ा, तो ये भी स्वतुल्य संबंध है। तो सर अगर यहाँ पर 4 का संबंध 4 से होता तो उसमें 4 है क्या? नहीं। अगर 4 नहीं है तो 4 का संबंध 4 से हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब उसमें समुच्चय में अवयव ही नहीं है। जहां तक अवयव होंगे वहीं तक संबंध हुआ ना।
जब उसमें कुल में 3 अवयव है तो तुम 4 को कैसे जोड़ दोगे? अगर उसमें 4 होता तो 4 से जोड़ जाए हो सकता, क्योंकि जब वहां पर कोई वस्तु होगी तभी तो तुम संबंध बनाओगे। संबंध कब बनाओगे? जब होगी वस्तु। जब वस्तु भी नहीं होगी फिर भी संबंध बन जाएगा। संबंध बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए वस्तु होनी। जैसे मान लो कि आप दोनों को संबंध बनाना है, मतलब मित्र का संबंध बनाना है, तो तुम्हें किसी से मित्र का संबंध बना तो दूसरा होना भी तो चाहिए। खुद तो मित्र हो ही, लेकिन दूसरा भी तो होना चाहिए अगर आपको दूसरे से बनाना है तो। स्वतुल्य संबंध तो आप बना सकते हो। क्यों बना सकते हो स्वतुल्य? ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा दूसरा नहीं बना सकते। तो ये तो होगा। अब बात करें हम सम्मित की। तो सम्मित में कंडीशन क्या होती है? उलट पुलट। और इसमें एक कंडीशन नहीं है कि जितने अवयव हो उतने जुड़े हो। इसकी कंडीशन क्या हो? उलट पलट हो। तो जितने स्वतंत्र है तो उनको एक तो करो, एक तरफ करो, आप खत्म कर दो, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास क्या है? एक का दो से है, एक का दो से है, तो इसका दो का क्या एक से है? नहीं सर, क्योंकि सम्मित में क्या होता है कि यदि एक का दो से तो दो का किससे होना चाहिए? एक से। यदि ए का संबंध बी से तो बी का ए से, तभी वो सम्मित होगा। इसमें एक कंडीशन नहीं है कि सभी से जुड़े हो, जितने हो उसका उलट पलट होना। तो क्या इसमें एक का दो से तो दो के एक से है? नहीं सर। तो सम्मित नहीं। सम्मित नहीं। इसकी बात करें, इसमें एक का दो से संबंध है तो दो का एक से, तो ये सम्मित है। जितने हो उनका संबंध हो। इसकी बात करें एक का एक से, इससे तो लेना देना नहीं है, हमें तो देखना उलट। एक का दो से तो दो का एक से है, तो ये सम्मित नहीं। सम्मित इसमें बात करें एक का दो से तो दो का एक से, तो सम्मित। हमें और राम कथा से लेना देना उसका उलट पलट होना। यदि एक का दो से तो दो का एक से होना, यदि दो का तीन से तो तीन का दो से होना, यदि चार का पांच से तो पांच का चार से होना, यदि एक का पांच का तो पांच का एक से होना, यदि ए का बी से तो बी का सी से ए से होना, यदि सी का डी से तो डी का सी से होना। अगर इस प्रकार है तो सम्मित है, अन्यथा की स्थिति में सम्मित नहीं है, तो बन जाएगा। चलो एग्जाम्पल खुद। तो देखो अब देखते हैं अगला संबंध, संक्रामक संबंध। इस संक्रामक संबंध को अच्छे से देखना, यह सभी संबंधों के अपेक्षा कठिन है। जैसा आप सोचते हो वैसा बिल्कुल, इसलिए आप अच्छे से इसे ध्यान पूर्वक देखिए। यहां तक कि कई किताबों में भी मिस्टेक इसमें मिलती है। तो देखो बेटा, यदि एक का संबंध दो से है तो, यदि एक का संबंध दो से है व दो का संबंध एक से है, या दो का संबंध तीन से है, तो तीन का संबंध एक से होना। एक का संबंध किससे है? दो से। और दो का संबंध तीन से, तो तीन का संबंध किससे होना चाहिए? एक से। तो वहां पर संक्रामक संबंध होगा। यदि एक का किससे है? दो से, और दो का किससे है? तीन से, तो तीन का किससे होना चाहिए? जैसे हमारा संबंध तुमसे किससे? सपना से। सपना का संबंध रचना से, तो रचना का संबंध हमसे होना, तो कौन सा संबंध है? संक्रामक। यदि हमारा आपसे संबंध है, आपका उससे संबंध, तो उसका संबंध हमसे होना, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इससे संबंधित है। एक दो से संबंधित तो दो तीन से, तो तीन किससे संबंधित होना चाहिए? एक से। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो संक्रामक संबंध है।
पर इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती तो संक्रामक संबंध। लेकिन अगर ये सेकंड पद है, सेकंड पद है, तब आपको थर्ड पद चेक करना। लेकिन यदि सेकंड पद ही नहीं है तो उस स्थिति में संक्रामक संबंध होगा। अगर सेकंड पद है तो थर्ड पद को आपको चेक करना। अगर सेकंड नहीं है तो आपको थर्ड चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि संक्रामक संबंध है। जैसे देखो हमने समुच्चय लिया, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें तीनों संबंध देखेंगे अपन, स्वतंत्र भी देखेंगे, सम्मित भी देखेंगे और संक्रामक भी। समुच्चय लिया हमने 1 2 3, ठीक है, जिसमें R इस प्रकार A से A तक परिभाषित है, मतलब संबंध A का A से ही है, मतलब जो समुच्चय है इनका स्वयं को जोड़ा गया है। पहला R बराबर मंझला कोष्टक 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 3 का संबंध 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से। इसको देखें आप, इसमें तीनों संबंध है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 3 का संबंध है, तो यहाँ पर कौन सा संबंध हो जाएगा? स्वतुल्य, क्योंकि जितने अवयव हैं सभी संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर पहला संबंध कौन हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो गया। देखो अब हम बात करें किसकी? सम्मित। 1 का संबंध तो 2 का संबंध तो सम्मित संबंध होगा। इसमें एक कंडीशन नहीं है कि जितने हो सभी हो, जितने हो तो उसको उल्टा होना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम्मित। अब हम बात करें किसकी? संक्रामक की। देख इनको तो आप एक तरफ छोड़ा करो, स्वतुल्य कभी काउंट नहीं करना, चाहे आप सम्मित ढूंढो चाहे संक्रामक, स्वतुल्य को एक तरफ बोली। तो देखो 1 का संबंध किससे है? 2 से, ठीक है ना। अब 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से है ना। अब हम इसको 2 को हटा दें तो क्या बचा? 1 मिला कि नहीं मिला? मिल गया कि नहीं मिला? आया समझ में? हमने यहाँ पर 1 को 2 से जोड़ा और 2 को, अब यदि हम 2 को हटा दें तो क्या बचा? 1 का है, और यदि हम 1 को हटा दें तो क्या बचा? 1 को हटा तो 2 बचा, तो 2 का 2 से संबंध इसमें, तो ये कौन सा संबंध है? संक्रामक। ये कौन सा संबंध है? देखो इसमें एक बार पुनः देखो, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो अब तीसरा संबंध क्या बनना चाहिए? इसका संबंध इससे बनना चाहिए। तो हमने 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से, हमने इन दोनों पदों को हटा दिया तो क्या बचा? 1 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 1 से था, है ना। अगर हमें बीच का पद गायब, अंत का पद गायब कर दें, अंत का पद गायब कर दें, 2 का संबंध 2 से, तो क्या होना चाहिए? 2 का संबंध 2 से, तो वो भी ये तो संक्रामक संबंध है, ये संक्रामक संबंध है। अगर हम इसमें बात करें अब आपसे, एक का संबंध 2 से है, ठीक है ना। और 1 का संबंध 1 से, तो क्या ये संक्रामक संबंध होगा? नहीं सर, होगा, क्योंकि 1 का संबंध 2 से, लेकिन 2 का संबंध 3 से, तो जब बीच का पद ही नहीं है तो हमें इसका संबंध ढूंढना ही नहीं है। बीच का पद गायब है, बीच का पद गायब है, तो फिर हमें इसे दिखना ही नहीं है। अगर बीच का पद है तब उस स्थिति में तो मैं तीसरी की कंडीशन को देखना चाहिए, अगर बीच का पद नहीं है तो उस स्थिति में वो संक्रामक माना जाता है। तो ये संक्रामक है और कौन है? मित्र संक्रामक। वैसे सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? 1 का 2 से, तो 2 का 1 से, तो इसमें 1 का 2 से तो है लेकिन 2 का 1 से नहीं है, तो ओनली क्या है?
संक्रामक। स्वातुल्य नहीं है क्योंकि इसमें एक का एक से लेकर दो का दो से और तीन का तीन से नहीं है, तो ये ओनली कौन सा संबंध है? संक्रामक। और सर 2 और 1 को हटा देंगे तो सर 1 का संबंध 1 से भी हो जाएगा, तो संक्रामक। संक्रामक जब एक ही पद हो तो आगे तो बढ़ना ही नहीं है, ऐसे एक ही पद हो तो आगे तो बढ़ना ही नहीं है। तो वैसे ही दो को हटाओगे तो लेकर वैसी कंडीशन नहीं होगी, जब एक ही पद हो तो आगे बढ़ने की जरूरत। यदि एक का दो से दो के बाद एक दिया होता तो फिर वो तीसरा पद भी आपको देखना बन जाएगा। ऐसा कोई समस्या? नहीं सर। चलो लिखो संक्रामक सदस्य की संबंध हेडिंग बनाओ, लिखो यदि, ये लिख लो परिभाषा से छोड़ो, ये देखो डायरेक्ट लिखो, यदि एक का संबंध दो से व दो का संबंध तीन से तो तीन का एक से होना चाहिए। जो बोर्ड पर जितना लिखा कॉपी करना। देखो अब है तुल्यता, कौन सा संबंध है? तुल्यता। तो यदि किसी समुच्चय में स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक ये तीनों संबंध है तो वहां पर जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा? तुल्यता। तो इसमें देखो स्वातुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है, तो यहाँ पर तुल्यता संबंध भी। यदि किसी समुच्चय में संक्रामक, सम्मित और स्वातुल्य संबंध है तो वहां पर तुल्यता संबंध भी। तो जहां पर तीनों संबंध होते तो वहां पर तुल्यता संबंध भी रहता है। कौन सा संबंध भी रहता है? तुल्यता। ठीक है ना? तो तुल्यता संबंध की हेडिंग बनाओ, लिखो देखो जहां पर स्वातुल्य, सम्मित व संक्रामक संबंध होता है तो वहां पर तुल्यता संबंध भी होता है। उदाहरण इसी को दोबारा लिख लो, उदाहरण इसी को कॉपी कर लो। अब अगला संबंध अपन को देखना है रिक्त संबंध, किताब लो। हाँ, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या देखना है? अब आप कहोगे कि कल आपने तीन को संबंध बताए थे, लेकिन इस पाठ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई संबंध है तो वो तीनों संबंधी है। क्वेश्चन नहीं निकलते तो हम तीनों संबंध से ही निकलते हैं। देखो यहाँ पर ये रिक्त संबंध क्या कहलाते हैं? तो रिक्त मीन्स क्या होता है? खाली। रिक्त मीन्स खाली। यदि एक ही अवयव का खुद से कोई भी संबंध ना हो, खुद का कोई भी संबंध ना हो, इनमें जितने अवयव हैं उनका खुद से कोई भी संबंध ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो संबंध होता है वह रिक्त संबंध। जैसे एग्जाम्पल देखो, उदाहरण क्रमांक पहला है, एनसीईआरटी किताब है तुम्हारी जो गवर्नमेंट से मिली है, स्कूल से, और पेज नंबर कितना है? आप लोगों के पास तो किताब एक ही है, हम लिख लेंगे चाहे तुम देख लो। हाँ देखो, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। इसमें लिखा है, मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ये किसका समुच्चय है? सभी विद्यार्थियों का, बालकों का। किसका समुच्चय है? बालकों का। तो दर्शाइए कि एक यानी बालक एक किसका संबंध। देखो इसमें दिया है कि माना समुच्चय क्या है इसमें? सभी बालक, सभी बालक। और संबंध क्या ज्ञात करना है? आर बराबर ज्ञात करना है बॉयज का गर्ल से, बॉयज का। यहाँ पर कौन संबंध बनेगा?
चूंकि ये विद्यालय सभी बालकों का है तो इसमें क्या बच्ची होगी? नहीं सर। और जब बच्ची नहीं हुई तो कोई संबंध बनेगा? नहीं सर। और जब कोई संबंध नहीं बनेगा तो कौन संबंध होगा? व्यक्ति संबंध। क्योंकि स्कूल भी बालक का है। है सर। और पूछा क्या गया है? बालक का बालिका से, बॉयज का गर्ल से। तो इस स्थिति में संबंध क्या बनेगा? जीरो। कोई संबंध नहीं होगा, तृप्त संबंध होगा। खुद का खुद से संबंध स्वतुल्य संबंध, और खुद का कोई भी संबंध खुद से जितने इनके अवयवों में किसी का भी संबंध उससे, क्योंकि एक स्कूल तो है लेकिन किसका स्कूल है? बालकों का है। और जब बालकों का स्कूल है तो सब बच्चे तो पढ़ने नहीं जाएंगे। जैसे कन्या पाठशाला है, हम आपको कहिए कि कन्या पाठशाला का संबंध, कन्या पाठशाला की बच्चियों का संबंध बच्चों से बनाइए या बच्चों से बताइए कि कितनी बच्चियों का संबंध बच्चों से है, तो क्या संबंध बनेगा? कोई भी संबंध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं ही नहीं। अभी जब स्कूल के बाहर पूछते तो बात अलग है, हो सकता है कि स्कूल के बाहर में बच्चे किसी बच्चे से संबंधित हो, लेकिन स्कूल में तो संबंधित और नहीं होंगे तो कौन सा संबंध बनेगा? क्योंकि यहाँ पर खुद का खुद से संबंध नहीं है। और इस स्थिति में जो संबंध बनेगा वो कौन सा संबंध बनेगा? तो बन जाएगा। अगला संबंध है बेटा सार्वत्रिक संबंध। अगला संबंध कौन सा है? अब सार्वत्रिक का तात्पर्य है जितने अवयवों का सभी से संबंध, जितने अवयवों का, एक का दो से भी, एक को तीन से भी, एक को चार से भी हुए तो वो कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। जैसे कक्षा 10 की बच्चियां हैं और ऐसी बच्चियों को बताइए जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से कम है, जिनकी ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम, 1 मीटर में 1 मीटर में 3 फुट होती है। 1 मीटर में कितने फुट होती है? और 3 मीटर मतलब 9 फुट से तो सभी को अंतर कम हो गया। क्या कोई इतनी बड़ी बच्ची हो सकती है कि 9 फुट की, 20 फुट की? नहीं सर। हो सकती क्या? नहीं सर। तो वहां पर सभी का जो संबंध होगा वो सार्वत्रिक होगा, क्योंकि सभी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम ही आएगा। सभी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम। तो इस स्थिति में जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक संबंध कहलाता जब सभी आंसर प्राप्त हो। सार्वत्रिक संबंध कब क्या कहलाता? जब यदि एक का प्रत्येक अवयव एक के सभी अवयव से संबंधित है। मतलब एक का प्रत्येक अवयव, जैसे हमने अवयव लिए 1 2 3, तो एक का 2 से भी संबंध हो, एक का 3 से भी संबंध हो, और एक का 1 से भी, 2 का 2 से भी हो, 2 का 3 से भी हो, 2 का 1 से भी, मतलब जितने अवयव हो एक दूसरे से संबंधित। जैसे जो ए है, जैसे मान लो कि जा गई कौन बिटिया, जा गई रोशनी, जा गई राधा और जा गई रोहिणी। तो राधा लिखूं मैं तो, जा गई सीता, जा गई ललिता। तो राधा का संबंध सीता से, और राधा का संबंध ललिता से, और राधा का संबंध खुद से, सीता का संबंध ललिता से, सीता का संबंध राधा से, और सीता का संबंध ललिता का संबंध राधा से, ललिता का संबंध सीता से, और ललिता का संबंध ललिता से। यानी जितनी खुद से संबंध है वो सबसे संबंध हुई। अच्छी मिलनसार वाली बच्ची कहाई कि सबसे पटत हो गए, सबसे व्यवहार, कोई बच्ची से दुश्मनी नहीं है। और जितने अवयव सबकी यही स्थिति लगे तो कौन सा संबंध बनता है? अब आपका पहला उदाहरण खत्म। पहला उदाहरण क्या कहता है? समुच्चय ए पर परिभाषित नहीं। मान लीजिए कि एक किसी बालकों की स्कूल में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर बराबर ए संबंध बी इस प्रकार है कि ए बी की बहन है। चूंकि स्कूल ही में बालकों का है तो बहनें तो हो नहीं सकती हैं। द्वारा प्रदत्त संबंध कृत संबंध है। तो क्या लिखोगे? चूंकि विद्यालय बालकों का है इस कारण से बालिका नहीं हो सकती, पर यहाँ पर जो संबंध बनेगा वह रिक्त संबंध बन जाएगा। फिर इसके बाद है कि इसमें यह भी बताना कि ए और बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। मतलब बालकों की ऊंचाई का अंतर कितने मीटर से कम है? 3 मीटर से। तो 3 मीटर की ऊंचाई का अंतर हमेशा सब में कम होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 9 फुट से बड़ा नहीं हो सका, तो फिर उसमें अंतर चाहिए, तो इसलिए इसमें सार्वत्रिक संबंध भी। तो यहाँ पर आज अपन ने कौन कौन संबंध देखे? रिक्त, सार्वत्रिक, संक्रामक और तुल्यता।
और एक बात और हम आपको बताएं, रिक्त और सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। दोनों को मिलाकर चाहे एक की बात हो चाहे दो की बात हो, चाहे रिक्त हो चाहे सार्वत्रिक, इनका दूसरा नाम है, इसे भी तुच्छ संबंध कहते हैं, उसे भी तुच्छ। तो रिक्त और सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। फिर देखिए वो क्या, तो लिखो रिक्त संबंध की हेडिंग। देखो, यदि ए का कोई भी अवयव, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो वहां पर रिक्त संबंध होगा। गणितीय रूप लिखो इसका। गणितीय रूप में कैसा लिखेंगे आप, देखें रिक्त संबंध को कैसे दर्शाएंगे। आर बराबर फाई, फाई का अर्थ होता है शून्य, फाई का अर्थ क्या होता है, क्या वाला वो संबंध के लिए दर्शाया, आप समीक्षा का। किसका चिन्ह है, समीक्षा। और जो अपन कोमा लगाते हैं वो संबंध का चिन्ह। अच्छा। लिख लिया। सर अब हेडिंग बनाओ सार्वत्रिक संबंध। लिखो, यदि ए के प्रत्येक अवयव का ए के सभी अवयव से संबंध हो, तो वह है सार्वत्रिक संबंध होगा। गणितीय रूप लिखो इसका। लिखो आगे, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। उदाहरण पहला जो किताब में दिया उसे हल कर लेना, ठीक है।